now our next class. In our first class we discuss up to electric fields, lines. Now we are going to discuss electric flux. This is the topic 1.10 of NCERT book. Electric flux. Electric flux. What is the electric flux? Let's see. As for example, electric flux is associated with the closed surface. Electric flux मतलब किसी भी, जैसे एक्चुअली अगर हम मान लें यहाँ पर कोई चार्ज हो, तो मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, ये Q। अब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव होगा तो इससे आसपास जो लाइंस होंगी ऐसे क्रॉस होंगी, ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी, पॉइंट चार्ज डाइवर्ज हो रही हैं इस तरीके से। बहुत सारी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक तरफ मैंने दिखा दी, ऐसे इधर भी होंगी, पूरा यूनिफॉर्म होगा इस तरीके से, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सब तरह होगा, यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट रहेंगी, फैली हुई रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक क्लोज सरफेस डाल दें इस तरीके से, और ये भी क्लोज सरफेस डाल देंगे तो इस तरीके से ये जो है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे जब भी क्लोज सरफेस हो गया ABCD, दिस इज द क्लोज सरफेस। जब ये क्लोज सरफेस हो गया, इस क्लोज सरफेस से यहाँ पर 1 2 3 4 इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। तो ये जो है आपका, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is known as electric flux. Mathematically it is equal to phi E is equal to E into A, ये हो जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A कर दें, एरिया ऑफ द सरफेस कर दें, वो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो गया। इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे जो है न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गई। कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पासेस थ्रू पर यूनिट चार्ज, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू पर यूनिट फॉर एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? लेट एज्यूम, मान लीजिए ये आप एक का क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q रख दिया, और ये क्लोज सरफेस है S। क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम कंटूर से दिखाते हैं, ये सिंबल है, इसको कहा जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल। इसके अंदर चार्ज Q हो गया। अब जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बताते हैं, एरिया वेक्टर।
जब तक हम एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं पूरा समझ पाएंगे। एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे अगर हम बात करें, ये एक मैगज़ीन है, इसका जो सरफेस है ये है, पूरा का पूरा इसका सरफेस है। देखिए सरफेस ऑफ दिस मैगज़ीन, तो इस सरफेस के नॉर्मली अगर कोई लाइन होगी ऐसे, ये मान लीजिए नॉर्मली आउटवर्ड जो होगा वो आपका एरिया वेक्टर कहलाता है, मींस एरिया वेक्टर। जैसे ये एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड, इसका जो सरफेस है ये है जो आपको दिख रहा है सामने, तो इसमें जो है इस तरीके से ये जो नॉर्मली बाहर निकल रहा है, दिस इज़ द एरिया वेक्टर, दिस, तो ये एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे मेरा हाथ है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर अगर कोई सर्किल बनता है, एक हमने यहाँ पे सर्किल बनाया है, तो हर नॉर्मली आउटवर्ड जो होगा इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी नॉर्मली सरफेस से बाहर निकलेगी इस तरीके से 90 डिग्री बनाते हुए, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सॉरी, अब हम मान लें कि ये जो क्लोज सरफेस एस है, तो इसको हमने अलग अलग स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया ऐसे, इस तरीके से स्मॉल पैचेस इस तरीके से डिवाइड कर लिया, और हमने एज्यूम कर लिया कि एक पैच का जो एरिया है वो आपका क्या है, ds है, इस तरीके से। तो इसका जो एरिया वेक्टर है हमने मान लिया n ds है, वेयर n इज़ द यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका थीटा है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ वो एंगल आपका थीटा है। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी, और यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और नहीं जुड़े हुए हैं फिर भी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो लेक्चर्स को अंत तक देखेंगे तो आपका ही प्रॉफिट है, आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो अगर आप हमसे हमारे चैनल के द्वारा YouTube पे पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप सभी को आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिले और आप अपनी तैयारी को एक नए ऊंचाई तक ले जाएं। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे, तो किसी भी सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी, खींच दी जाएगी, उसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया था एक क्लोज सरफेस एस था। अब यहाँ पे क्या किया कि ये हमने प्लस ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, और हमने देखा कि इसको छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर दिया, एक पैच का, और एक पैच का जो हमने एरिया मान लिया था, इस एक पैच का एरिया वो हमने ले लिया ds है, स्मॉल, तो NDS हो गया एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास क्या होता है, ठीक है, तो मान लिया जाए कि छोटे छोटे जो पैचेस हमने डिवाइड किए हैं, स्मॉल पैचेस डिवाइड किए हैं, इन सभी पैचेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, मान लीजिए d फाई e है, तो एक फ्लक्स से पास होगा e डॉट ds। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो e डॉट ds होगा, ठीक। अब यहाँ पर ई डी एस, मान लीजिए आपका ई डी एस है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ई डी एस पास हो गया, तो यहाँ पर डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हो गया, जो एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होगा, ई डी एस कॉस थीटा हो गया। तो एक पैच से जो एरिया पास हुआ वो ई डी एस हो गया। अगर हम मान लें कि इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम फाई ई ले लेते हैं, एक टोटल फ्लक्स,
ई कॉस थीटा आउट हो गया इंटीग्रेशन से, यहाँ बच गया ds। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंस क्लोज इंटीग्रेशन ds हमने ए मान लिया एरिया। तो ये जो है आपका टोटल फ्लक्स पास हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ देखा जाए तो स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर एरिया वेक्टर, अब इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फाई ई विल बी ई ए, और पॉजिटिव होगा ये मैक्सिमम होगा। अगर थीटा 90 हुआ तो फाई ई हो जाएगा 0। अगर थीटा 180 हुआ तो फाई ई हो जाएगा माइनस ई ए। अगर 360 होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से फाइंड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक सिलेंडर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, नेट फ्लक्स विल पास 0। फ्लक्स कमिंग इनवर्ड, अगर फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव मानते हैं। अगर फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, फ्लक्स कमिंग इनवर्ड इज कंसीडर नेगेटिव एंड फ्लक्स गोइंग आउटवर्ड इज कंसीडर पॉजिटिव। तो फ्लक्स अगर आपका अंदर आ रहा है तो नेगेटिव, बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव। तो उस तरीके से ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों आपके एक ही डायरेक्शन में है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर दोनों अपोजिट हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। एंड जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक सिलेंडर रख दिया इस तरीके से। अब जैसे ये है तो इसका एरिया वेक्टर जो है ये आपका ऐसे बाहर की तरफ होगा, एन डी एस, ठीक है, सर्कुलर का हो गया। इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ठीक है, एन डी एस। इसका एरिया वेक्टर आपका इधर होगा, एन डी एस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो तो देखा जाए तो यहाँ पर थीटा आपका 90 है, यहाँ पर आपका थीटा 180 डिग्री है, यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो देखा जाए तो इस सरफेस x से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा y से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सरफेस x इज इक्वल टू माइनस ई ए ड्यू टू कॉस 180, और y से जो पास होगा प्लस ई ए होगा, और जो इसके कर्व सरफेस से पास होगा वो आपका फाई एक्स फाई वाई फाई कर्व सरफेस 0 होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई फाई कर्व सरफेस, फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बहुत आसानी से प्रूफ हो गया कि अगर कोई सिलेंडर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा उस फ्लक्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लक्स कमिंग इनवर्ड, जैसे मान लीजिए ये एक रैंडम सरफेस है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो अब इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा, अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज सरफेस के बाहर है, तो टोटल फ्लक्स आपका 0 होगा। क्यों, ये देखिए इस तरीके से ये एक यहाँ बन गया, ये और एक यहाँ बन रहा है, तो ये फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है, ठीक। क्यों, यहाँ पे फ्लक्स कमिंग इनवर्ड नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे जब एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसकी अपोजिट आएगी इधर, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ जो है एरिया वेक्टर भी इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव मान लिया गया, यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया गया, तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया। इसलिए जब कोई भी चार्ज सरफेस के बाहर होता है तो टोटल फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।
to get more updates, more knowledge and more preparatory level. Now Gauss theorem, it's very important for us. Before going to electric flux, Gauss theorem, we just study about the electric dipole. What is the electric